हेलो, वेलकम टू द चैनल द लास्ट लेसन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, कैसे उसे पढ़ते वक्त हमें इंटरेस्ट आए, मज़ा आए और हमें बोरियत फील ना हो। एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त, खास करके हिस्ट्री की जो किताब है उसे पढ़ते वक्त हमें कोई बोरियत फील ना हो। तो उसके लिए कुछ छोटे टिप्स हैं, वो आप फॉलो करें तो शायद आपको इससे राहत मिलेगी। तो सबसे पहले, जब आप कोई भी चैप्टर, मैं उठाता हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 12th की बुक है। पहला इसमें चैप्टर है, 13 चैप्टर को मैं देख रहा हूँ, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर मैं बताता हूँ इस चैप्टर को कैसे पढ़ें। जैसे आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें से उस चैप्टर से पहले ना स्टार्टिंग में या फिर एंड में कंक्लूजन या समरी दी होती है। तो आपको उसको पूरा पढ़ना है। इससे पढ़ने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में ज़्यादा मोटिव है उसका, कि बुक का, कि दिखाने का ऑथर का, कि किस बंदे के बारे में ज़्यादा बता रहा है। जैसे इसके अंदर महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा बताया गया है। अगर फिर भी आपको इससे कोई आइडिया ना लगे तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पर एक वीडियो देख लें, यूट्यूब के अंदर 1 या 2 वीडियो देख लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दी हुई हैं। उसको वीडियो देखने के बाद अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे अगर आप बुक चैप्टर को, तो आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भाई, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ है। और दूसरी चीज़, कि जो भी आपको लगे कि हाँ भाई इम्पोर्टेंट है, जिसको लग रहा है कि हाँ भाई ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन करिए, यानी हाईलाइट करेंगे आप। हाईलाइट करने से आपको क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा हाईलाइट करने से। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इनको हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो हाईलाइट करने से क्या होगा, आपका एक तो इंटरेस्ट बढ़ेगा और दूसरा आपको फ्यूचर में वो याद रहेगा। जब भी आप कभी नेक्स्ट टाइम बुक खोलेंगे तो आपको वही जो आपने हाईलाइट करी पहले आप उसे पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और फिर दूसरा, जैसे कि दूसरा क्या है कि जैसे आप कोई चीज़ इस पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद आप कोई पढ़ते पढ़ते आपको एकदम से कोई नई चीज़ आ जाए, जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, ये आ गया, आपको इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या होता है, ये तो इसका कोई मीनिंग तो है नहीं, ये तो पर्टिकुलर एक मूवमेंट के बारे में है। तो आप इसके बारे में नेट पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए, और जो भी इसके बारे में है वो आप अगर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बारे में जो भी आपको पता चला वो आप इसमें लिख दें किताब के साइड में ही। तो उससे क्या होगा, इससे आपका एक्स्ट्रा नॉलेज होगी और आपको समझ में आएगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग नहीं पता होगा। जैसे मैं उसको आप अंडरलाइन कीजिए अलग अलग स्केच से, कलर से। जैसे मैंने इसको ऑरेंज कलर से कर रखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मीनिंग होता है कि कोई रिच आदमी जो डोनेट करता हो, जैसे कि बिल गेट्स हो गया, सोनू सूद हो गया, रतन टाटा, ये सब जो है, जो रिच आदमी जो गरीबों की मदद के लिए डोनेट करते हैं। तो ऐसी मीनिंग को, जिसका मतलब आपको नहीं पता, उनको अंडरलाइन करिए और उसका मीनिंग तुरंत देखिए। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं जानता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा। एक बुक को ख़त्म करने में कम से कम आपको एक चैप्टर ख़त्म करने में आपको कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगा। या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है या कम भी लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर एक चिट बना ली, जिसे इसमें बुक में नहीं दिया हुआ था। जैसे मैं एग्जांपल के, जैसे कि चंपारण में जो चंपारण के अंदर जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स का जो भी वहाँ पर मूवमेंट हुआ था, उसके बारे में इसमें नहीं दिया हुआ। उसमें बस केवल उनकी प्रॉब्लम बताई हुई है, इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ। तो उसके बारे में मैंने नेट पर सर्च करके इसकी पूरी चिट बनाई और इसमें पूरा लिख दिया उसको, और यहाँ पे चिपका दिया कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम खोलूँ तो मुझे वो दिख जाए और मैं कहीं दोबारा फ़ोन की ज़रूरत ना पड़े, मैं यहीं पढ़ लूँ। तो वैसे तो इन सब के बारे में अगर कुछ कोई होता है कोई चीज़, तो उसके बारे में साइड में बॉक्स बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, बॉक्स दिया होता है, उसके अंदर सब लिखा होता है कि हम, जैसे यहाँ पर कि जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका रीज़न। वहाँ पर नहीं दिया हुआ था तो मैंने इसलिए उसका चिट बना लिया। अब वहीं पर चिट बना कर चिपका देंगे तो आपको फ्यूचर में उसकी हेल्प से आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और फिर ये छोटी सी टिप्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करें तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। और फिर एंड में बुक खोलने से पहले ही, मतलब सॉरी, चैप्टर ख़त्म पूरा रीड करने से पहले आप एक बार इनके वो देख लें कि टाइमलाइन देख लें कि किस टाइम पर क्या क्या हुआ था। जैसे महात्मा गांधी 1915 में आए थे, 17 में चंपारण मूवमेंट किया था, 18 में फिर उन्होंने गुजरात में मूवमेंट किया था, फिर 19 में रोल टेक्टर के लिए किया था। ये सब जितने भी ये है पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद अगर चैप्टर पढ़ते हैं आप, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको समझ में भी आएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पहले दिन आपको केवल टाइम लगेगा पढ़ने में, फिर जब आप नेक्स्ट सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करेंगे ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा।
आप कम से कम समय में पूरे से पूरे बुक को पढ़ लेंगे। इसीलिए इस तरह से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है। क्योंकि ये दिक्कत मेरे को फेस होती थी जब मैं पढ़ता था स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी पढ़ने में। मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई, मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग होती थी ना, वही नहीं होती थी। बस दिक्कत ये होती थी कि मैं जब भी पढ़ने बैठा था तो मेरे को लगता था कि आप किताब बंद कर दो, अब बंद कर दो। लेकिन फिर थोड़ा पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा समझ में आया कि चीज़ें दिखने लगी कि हाँ भाई, इस तरह से पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। तो वे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो आपको वो शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।